जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आप ही के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से। और आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। हम लोग आज इस टॉपिक पे बात करेंगे, जैसे कि हम लोग को स्टॉक मार्केट में ट्रेड करना है तो बिगनर्स को ये पता नहीं रहता कि हम चार्ट कैसे देखें। तो देखिए, इक्विटी सेगमेंट में आपको चार तरह से ट्रेड करना होता है। जैसे होता है इंट्राडे, स्विंग, पोजिशनल, और उसके बाद होता है एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तो इसी मेथड पे मैं आपसे बात करना चाहूँगा। तो जैसे कि हमें चार्ट देखना है, तो मान लीजिए कि वीकली टाइम फ्रेम पे किसी चार्ट को हमें रीड करना है। तो आते हैं, किस तरीके से हमें चार्ट देखना मैं वो समझा रहा हूँ आपको। देखिए, फेडरल बैंक का ये मंथली चार्ट है, ठीक है। मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि ये चार्ट कर क्या रहा है। देखिए, इस चार्ट का जो मेजर रेजिस्टेंस था ये था 122। वॉल्यूम को हाइड करता हूँ, और ये शेयर यहाँ से गिरना चालू हुआ और इसने बॉटम बनाया यहाँ, ठीक है, कोविड के टाइम में। फिर इसने अपवर्ड जर्नी स्टार्ट की, यहाँ से हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो। उसके बाद इसने इस रेजिस्टेंस को फेस किया, यहाँ के कैंडल के साथ ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 महीने तक इसने यही टाइम पास किया, और इसने कई बारी हमको अपॉर्चुनिटी दी, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ बनाया डोजी। ये है डोजी। ये सिग्नल देता है आपको कि अब शेयर यहाँ से उड़ान भरने की तैयारी में है, और यहाँ सिग्नल आ गया। वैसे तो आप यहाँ भी बाई कर सकते थे इसको, लेकिन ये जो सिग्नल है ये इम्पोर्टेंट सिग्नल है। यहाँ आप बाई करते हैं और आराम से पेशेंस के साथ इसको 2 साल 1.5 साल तक होल्ड कर सकते हैं। और मैं मूविंग एवरेज यूज करता हूँ, सिंपल मूविंग एवरेज 40। तो देखिए, हमारा मूविंग एवरेज से भी अभी ये दूर है। हालांकि मैं इंडिकेटर से उतना ट्रेड नहीं करता हूँ, बट प्रैक्टिस के लिए थोड़ा बहुत तो चाहिए ही। तो ये मैं बैक टेस्टिंग करके आपको दिखा रहा हूँ कि हम लोग मंथली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे कैसे चार्ट को एनालाइज करते हैं, ठीक है। अब जैसे कि एक नाटको फार्मा देख सकते हैं। देखिए क्या इसने ब्रेकआउट दिया था। नाटको फार्मा मेरे पोर्टफोलियो में था, इसको ट्रेंड लाइन बेसिस पे हमें लेना पड़ेगा। देखिए, ये हमने ट्रेंड लाइन मार्क किया, इसको हॉरिजॉन्टल भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप सभी सीखें और सीख के ट्रेड करें, और इसमें वॉल्यूम भी हम इंक्लूड करेंगे। तो देखिए, शेयर यहाँ से गिरना चालू हुआ, उसके बाद इसमें एक रेजिस्टेंस यहाँ फेस किया, यहाँ से फिर शेयर गिरा। तो जितना लॉन्ग टर्म कंसोलिडेशन करेगा और जब शेयर उसका ब्रेकआउट देता है, तो समझ लीजिए कि इस शेयर में अच्छा रिटर्न बन सकता है। और देखिए, यहाँ से ब्रेकआउट देने के बाद भी अपवर्ड जर्नी में है ये शेयर। क्या बढ़िया चार्ट है, जूम करने के बाद आप लोग देख सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग मंथली बेसिस पे काम करते हैं। हम वीकली मंथली टाइम फ्रेम पे काम करने का ये है कि आप जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, आपको डेली बैठने की ज़रूरत नहीं है। एक आप जिंदल स्टील पावर का भी चार्ट देख सकते हैं। हालांकि JS जिंदल स्टील पावर मेरे भी पोर्टफोलियो में था, लेकिन मैंने इसको बेच दिया क्योंकि लार्ज कैप की कंपनी है और इन शेयरों में थोड़ा रिटर्न नहीं है। JSL है, जिंदल स्टील का चार्ट लार्ज कैप है, और लार्ज कैप की कंपनियों में थोड़ा रिटर्न स्लो बनता है, तो इसके लिए मैं इसको निकाल दिया। हालांकि शेयर ठीक था ये। अभी देखिए डिक्लाइन मोड में है, करेक्शन दे रहा है थोड़ा। अब ये यहाँ आने के बाद यहाँ बेस बना रहा है, इसको वीकली टाइम फ्रेम पे भी देख सकते हैं। देखिए, तो लार्ज कैप में यही प्रॉब्लम होता है साथियों कि थोड़ा रिटर्न इसमें स्लो बनता है और कम बनता है। अगर आपको रिटर्न ज़्यादा बनाना होगा तो इसलिए स्मॉल कैप, मिड कैप को प्रीफर करना होगा। अगर आपके पास फंडामेंटल नॉलेज है तो फिर आप
अच्छा कर सकते हैं स्टॉक मार्केट में। कीप लर्निंग कीप अर्निंग। आप डेली चार्ट को रीड कीजिए, देखिए चार्ट को समझिए अच्छे से, तो आपको पता चलेगा कि हाँ। और मार्केट में देखिए 4 चीज़ों की आवश्यकता बहुत ज़्यादा होती है। पहले आपको चाहिए करेज, पेशेंस, मनी तो चाहिए हैगा, और उसके बाद नॉलेज। ये 4 चीज़ों का कॉम्बिनेशन अगर है आपके पास तो ही आप मार्केट में सरवाइव कर पाओगे। इनमें से एक भी चीज़ अगर आपके पास नहीं है तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए शॉर्टर टाइम फ्रेम को अवॉइड करके आप लॉन्गर टाइम फ्रेम पे काम करें। मेरा सजेशन यही है, कोई इन्फ्लुएंस होने की ज़रूरत नहीं है, ये मेरा खुद का व्यक्तिगत निर्णय है। और जैसे देखिए टोरेंट पावर का चार्ट देख सकते हैं। इस चार्ट को मैं खाली बैक टेस्टिंग करके दिखा रहा हूँ, नए चार्ट तो हैं मेरे पास। तो देखिए इसने ये रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे इसने 3 महीने तक कंसोलिडेट किया, और उसके बाद शेयर ने यहाँ की अपवर्ड जर्नी दी। जो अच्छे शेयर होते हैं उनमें पैटर्न रेयर ही बनता है, इससे छोटा सा ही एक कंसोलिडेशन होगा। और देखिए क्या मूव दिया इसने, इस तरीके से होता है। अब मैं आपको दिखाना चाहूँगा CDSL का चार्ट। अब ये स्प्लिट हो गया, मैंने इसको बाई किया था, वो टाइम में स्प्लिट नहीं हुआ था तो यहाँ पे बाई किया था मैंने। देखिए ये इसका रेजिस्टेंस है, क्योंकि यहाँ पे देखिए 4-5 रिजेक्शन कैंडल है, लेकिन मैं इनको अवॉइड करता हूँ और नीचे वाले कैंडल को ही रेजिस्टेंस मानता हूँ। और देखिए इसने ठीक रेजिस्टेंस पे आके यहाँ वॉल्यूम को मैं जनरेट करता हूँ। और देखिए शेयर ने यहाँ तक का हाई मारा था, यहाँ से इसने करेक्शन दिया मंथली टाइम फ्रेम में। क्योंकि मंथली पे मैं इसलिए दिखा रहा हूँ आपको ताकि थोड़ा चार्ट क्लियर हो। तो देखिए यहाँ से डिक्लाइन दिया, उसके बाद किंग कैंडल का ब्रेकआउट देके यहाँ आया रीटेस्ट करने, और शेयर अभी भी स्ट्रॉन्ग ही है, थोड़ा सा यहाँ आएगा ये मेरे को लगता है 1294 तक आके फिर यहाँ से हो सकता है अपवर्ड जर्नी दे। तो लॉन्ग टर्म में यही है। उसके बाद चलते हैं हम ट्रेंड का चार्ट। आप देखिए, देख रहे हैं मंथली टाइम फ्रेम में, इसको वीकली पे अगर लगाते हैं तो देखिए थोड़ा क्या है कि मेरे पास HD कैमरा नहीं है अच्छी क्वालिटी का, इसलिए मैं मंथली पे ही आप लोगों को समझाना चाहता हूँ। यहाँ वॉल्यूम को हाइड करते हैं। देखिए शेयर ने यहाँ हाई मारा, यहाँ से 3 महीने का करेक्शन दिया, 3 महीने के बाद फिर धीरे धीरे अपवर्ड जर्नी स्टार्ट करी। और देखिए क्या रिटर्न दिया इसने, 1500 से आज शेयर 700 के पास है। तो इस तरीके से आप चार्ट को देखें, समझें, सीखें। और शेयर मार्केट में आपको चार्ट देखने के अलावा अगर आप और भी कुछ सीखना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से आपको फंडामेंटल देखना चाहिए। जैसे कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है, कंपनी किस सेक्टर में काम करती है, कंपनी का EPS ग्रोथ क्या है, सेल्स ग्रोथ क्या है, टॉप लाइन बॉटम लाइन ग्रोथ क्या है, कितने % का CGR कर रही है, कंपनी का ROE कितना है, प्राइस टू बुक वैल्यू कितना है, ये सभी मैं आपको बताऊंगा, समझाऊंगा। लेकिन अभी मेरे पास सेटअप नहीं है, इसके लिए मैं इसी लैपटॉप से काम चला रहा हूँ, ठीक है। तो अब मेरे वीडियो बनाने का मेरा भी पर्पस रहता है कि मेरे को भी थोड़ा लर्निंग हो जाता है। और देखिए जैसे एक साइड मिड कैप की कंपनी है, मैंने इसको भी बाई किया था, बाई करके 590 पे बेच दिया था। देखिए ये मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट है। शेयर यहाँ से डिक्लाइन मोड में आया, पहला रेजिस्टेंस इसका ये था, इस लेवल के पास। यहाँ इसने किंग कैंडल से देखिए से मैं आपको इस पैटर्न को समझाना चाहता हूँ। कैंडल शेयर यहाँ से आया, पहली बार रेजिस्टेंस फेस किया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ गया। तो यहाँ आने के बाद देखिए इसने क्या अच्छे कैंडल से ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देके 3 महीने तक ऊपर गया, फिर शेयर आया रिटेस्ट करने, फिर इसने अपने मेजर रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, देख सकते हैं आप। और यहाँ से देखिए इसने एक ही कैंडल में 1 मंथ में क्या मूव दिया था।
उसके बाद यहाँ से 590 पे मैंने इसको सेल कर दिया था, लेकिन 620 जाके वहाँ से अभी आ गया। अब ये शेयर यहाँ से लेने लायक तो नहीं है अभी।